हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस न्यू चैप्टर ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी। आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो चलिए पेन और कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आपको पढ़ना है किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। फिर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। फिर किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग प्लांटी के बारे में और इसी में आएगा आपका एनीमेलिया। क्या आएगा? एनीमेलिया आएगा। और लास्ट में पढ़ेंगे वायरस, वाराइट्स एंड प्रियंस के बारे में। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? वायरस है ना, वायराइट्स एंड प्रियंस के बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए लगातार नोट्स बनाते रहिए और लेक्चर को हम शुरू करते हैं। काफी आसान है, पढ़ेंगे तो मोनेरा क्या होता है, उसमें क्या क्या मोनेरा बैक्टीरिया। मोनेरा कहें तो क्या है? सारा क्या आएगा? प्रोकार्योटिक आएगा। जब मोनेरा जैसे आप कहते हैं तो क्या आएगा? प्रोकार्योटिक आएगा। अब प्रोकार्योटिक कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि अच्छा ये क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। प्रोटिस्टा जिसे कहते हैं तब आपको में क्या चलता है कि यूनिसेलुलर चलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चलेगा। क्लियर है? फंजाई कहते हैं तो क्या है चलेगा? आपके दिमाग में चलता है कि हेटेरोट्रॉफिक होंगे और बहुत सारा इसका टाइप्स होगा। प्लांटी है तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि ये फोटोसिंथेटिक करने वाले होंगे। प्लांटी है तो आपके दिमाग में क्या चलता है? ये फोटोसिंथेटिक करने वाले होंगे और ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक होंगे। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ प्लांट हेटेरोट्रॉफिक भी है लेकिन जनरली नहीं। एनिमलिया है तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, है ना। अब जैसे आप देखिए वायरस है, वाराइट्स है, प्रियंस है, एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? लगातार समझते हुए कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो इसको नोट डाउन करिए। किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, फंजाई, हेटेरोट्रॉफिक, प्लांटी, फोटोसिंथेटिक, एनिमलिया, हेटेरोट्रॉफिक, वायरस के बारे में, वाराइट्स के बारे में और प्रियंस के बारे में हम लोग देखेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअलाइज दिस चैप्टर। काफी इंटरेस्टिंग आएगा आपको इस चैप्टर में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के व्यू से भी ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर है? चलिए तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि पहले कैसे इसको क्लासिफिकेशन किया गया था। क्या है? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। पहले कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था, है ना, उसके आधार पर बात करेंगे हम लोग। देखिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आप देखेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल साहब के द्वारा, अरिस्टोटल पढ़ा लिखा था अरिस्टोटल, लेकिन पढ़ते हैं क्या? अरिस्टो, है ना। इनका जो था वो कैसा था? मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर था। कैसा था? मॉर्फोलॉजिकल। अब मॉर्फोलॉजिकल का मतलब जान चुके हैं क्या? कि जो एक्सटर्नल फीचर हो। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब वैसा फीचर जो आप क्या हो? एक्सटर्नल हो, शेप हो, साइज हो, कलर हो, ये सब क्या है? मॉर्फोलॉजिकल है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टो साहब दो तरह का आया। एक आप आया प्लांट्स, दूसरा आया एनिमल्स। एक तरफ क्या आया? एक तरफ आया आपका प्लांट्स, दूसरी तरफ आया एनिमल्स। क्लियर है? लिसन केयरफुली, आराम से सुनना चाहिए। काफी रेगुलर चलेगी क्लास, मजा भी आएगा आपको। प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स में इन्होंने बांटा, तीन तरह का बांटा, है ना। इन्होंने कहा कि नहीं एक हर्ब्स होगा, दूसरा इन्होंने कहा क्या? सर्ब्स होगा, तीसरा इन्होंने कहा कि एक ट्री होगा, है ना। अब थोड़ा सा समझ जाएंगे। एनिमल्स है तो उन्होंने कहा दो तरह का होगा, एक होगा इनेमा, एक होगा एनेमा, है ना। इनेमा, है ना। दूसरा क्या होगा? एनाइमा। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ये सब अरिस्टो किसने बताया है? एनामा में बताया उन्होंने कि एनिमल्स विथ रेड ब्लड। क्या? एनेमा का मतलब एनिमल्स विथ रेड ब्लड सेल्स, है ना। एग्जांपल इसमें जितने भी तरह का ह्यूमन बींग्स हैं ऑल आर इसमें आ जाएंगे। जबकि उन्होंने एनाइमा में उन्होंने बताया एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड। एनाइमा में उन्होंने बताया कि एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड।
तो इसमें बहुत सारा आएगा। इंसेक्ट है जो कि कलरलेस होता है, इंसेक्ट वगैरह को क्या देते हैं, कलरलेस है, कलरलेस है। मोलस्का की भी रह सकते हैं, क्योंकि मोलस्का का उसका रेड नहीं होता है, बल्कि उसका हिमोशाइनिंग होता है, उसमें ब्लू होता है ना। तो मोलस्का भी किसमें आ जाएगा, एनामोन में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एटलस क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल साहब के द्वारा। इसमें दो तरह का, एक प्लांट्स है, दूसरा एनिमल्स है। प्लांट्स में बताया उन्होंने तीन तरह का, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। हर्ब्स वगैरह में जितने भी तरह का क्या है, झाड़ी वगैरह है ना, सारा कुछ आ जाएगा हर्ब्स में। सर्ब्स में जितने भी तरह का साग वगैरह देख रहे हैं, है ना, वो सब आ जाएगा किसमें, ट्री में। और जितने भी तरह का ट्री वगैरह है, पेड़ पौधा सब आ जाएगा किसमें, ट्री में, प्लांट्स में आ जाएगा। तो प्लांट्स में हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। जबकि एनिमल्स में अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, fruit and enema and enema. Enema is the nothing but the animals with red blood cells. It means erythrocytes due to presence of hemoglobin. Example of human. But enema is included with the animals without red blood. Example for insect and colorless. It is most important enema and enema. Okay. Now two kingdom of classification. इसके बाद two kingdom classification हम बात करें, जो कि कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा है ना, जो कि हम लोग बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा बात करेंगे हम लोग। तो कैरोलस लिनियस साहब की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के आधार पे। जिसमें सेल वॉल होगा उसको उन्होंने बताया कि ये कहेंगे, इसमें नहीं होगा कुछ उसमें बच गया। तो काफी आसान है। देखिए टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके आधार पे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ है ना, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वाला के आधार पर होगा नहीं होगा, है ना। ये इन्होंने कौन दिया था, गिवन बाय कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ न्यू सिस्टम, फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स, बहुत सारे नाम करते हैं उनको। गिवन बाय कैरोलस लिनियस है ना, कैरोलस, कैरोलस लिनियस है ना, लीजेंडरी साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस है ना। बायोलॉजिकल लिटरेचर बताया था, फादर ऑफ बायोलॉजिकल लिटरेचर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स, और सब सारे क्या है, इन्हीं को कर दिया जाता है, कैरोलस लिनियस साहब को जाता है। मैं बता दूं कि इन्होंने अपना नाम के चक्कर में अपना नाम को लीन कर दिया, कैरोलस लिनियस था। तो उन्होंने जब उन्होंने बायोलॉजिकल लिटरेचर दिया तो लास्ट में उनका लीन लगता है ना, मैंडिफेरा इंडिका लीन, तो लीन कहां से आया, लिनियस से आया। क्लियर। अब देखिए इसके आधार पर दूसरा, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम है ना। अब जान चुके हैं सब, प्लांट एक तरफ आएगा आपका प्लांट किंगडम, दूसरे तरफ आएगा ये आपका एनिमल किंगडम। काफी इजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस के अनुसार। देखिए आगे भी टेकर के साथ देखिए, ध्यान दीजिए, टू किंगडम कोई और दिया, तीन किंगडम कोई और दिया, चार किंगडम कोई और दिया, पांच किंगडम कोई और दिया, छह किंगडम अभी तो पूरी नहीं है जानकारी, लेकिन अभी तो 5 किंगडम तक है। 5 किंगडम 1969 में है, जिसमें आप पढ़ेंगे मोनेरा, पोटिशा, फंजाई, प्लांटिन में दिया। लेकिन अभी 6 किंगडम का कोई अभी तो जहाँ तक मुझे जानकारी है तो एविडेंस नहीं मिल पाया कि 6 किंगडम आ गया है। लेकिन यहाँ तक 6 किंगडम में क्या आएगा कि बैक्टीरिया जुटेगा, बैक्टीरिया को ही 2 भाग में डिवाइड कर देगा वो। लेकिन हम लोग उतना मतलब हम लोग ध्यान देंगे कि गिवन बाय कैरोलस ने दूसरा का प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम है ना। तो इसमें क्या बोला कि ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल इन देयर सेल्स। देखिए उन्होंने बैक्टीरिया को, फंजाई को, प्लांट को ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम because it has been present of the cell wall। बड़ा ये उन्होंने इस तरह का पता लगाया है। अब बताइए बैक्टीरिया को उन्होंने दिया प्लांट किंगडम में तो आप बड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा कि बैक्टीरिया प्लांट किंगडम में कैसे चला जाएगा। तो ड्यू टू कैरोलस लिनियस साहब उन्होंने बताया कि प्रेजेंस से एब्सेंस के आधार पर
सेलुलर जिसमें होगा उन्होंने कहा था कि प्लांट होगा, और जिसमें नहीं होगा उन्होंने कहा था क्या एनिमल होगा। तो देखिए उनके आधार पर क्या आ गया, बैक्टीरिया भी, फंजाई भी, प्लांट भी, सब किसमें आ गया, प्लांट किंगडम आ गया। तो ये कार्लोस लिनियस के साहब के अनुसार है उन्होंने, ठीक है, किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के आधार पर है। क्लियर है। अब एनिमल किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, ये तो ठीक लग रहा है कि नहीं, ये तो ठीक लग रहा है कि मतलब एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल रहेगा तो उसको क्या रख देंगे एनिमल किंगडम में। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा ऐसा एनिमल्स है जिनमें सेल वॉल होते हैं, एनिमल्स नहीं बल्कि बैक्टीरिया में कुछ सेलुलोज का होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका सेल वॉल सेलुलोज का होता है ना। तो आगे पढ़ेंगे प्रोटोजोआन्स जिसमें अमीबा वगैरह है ना। उसके बाद आप देखेंगे एनिमल्स, तो ऑल आर इंक्लूडेड हैव बीन द एनिमल किंगडम बिकॉज़ विदाउट सेल वॉल, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन बाय द कार्लोस लिनियस साहब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। लिसन केयरफुली, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल इन देयर सेल्स अकॉर्डिंग टू कार्लोस लिनियस। आप अपना दिमाग में लगाइए तो गलत हो जाएगा, आप अपना दिमाग इसमें लगाएंगे तो कहीं क्या बता दिया है, प्लांट में सेल वॉल नहीं होता है क्या, बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल नहीं होता है क्या, फंजाई में सेल वॉल नहीं होता है, होता है भाई, नहीं किस होता है। अरे बैक्टीरिया है तो पॉलीसेकेराइड्स का होता है, बहुत सारा उसमें पेप्टोग्लाइकन है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, फंजाई है तो प्लांट, फंजाई का सेल वॉल तो सब जानता है काइटिन का होता है, प्लांट है तो सब सेल वॉल जानता है कि सेलुलोज का होता है। तो यहाँ इन्होंने कहा दिया क्या कि मतलब कि सेल वॉल होगा, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इस पे आधार पर बता दिया, ठीक है। फिर एनिमल किंगडम बता दिया उन्होंने कि एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल रहेगा, तो प्रोटोजोआन्स हो गया, एनिमल्स हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इसका कुछ डिमेरिट्स आया है ना, ड्रॉबैक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारा एनिमल बैक्टीरिया वगैरह को उन्होंने क्या किया कि डाल दिया कहाँ, प्लांट किंगडम में। किसके आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के आधार पे। इस सेल वॉल इसे बैक्टीरिया में होता है, इसलिए बैक्टीरिया को उठा के डाल दिया कहाँ, प्लांट में। फंजाई को उन्होंने डाल दिया कि फंजाई में सेल वॉल होता है, काइटिन का बना होता है, चलो इसको भी डाल दो क्या, प्लांट किंगडम में डाल दो। जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आया, फिर हैकेल्स आया, फिर कोपलैंड आया, है ना, तो बात आगे बढ़ी। अब इसका हम पढ़ेंगे ड्रॉ, है ना, या जिसको बोलते हैं डिमेरिट्स, ड्रॉ या डिमेरिट्स। आराम से नोट्स बनाइए, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं जाना नहीं, ट्रेन नहीं छूट रही है ना, मजे से हेडफोन लगा के एकदम आराम से एकदम शानदार लाजवाब नोट्स बनाइए, है ना। ड्रॉ डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसका कमियां है जी, ड्रॉ डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसकी कमियां क्या है, हम लोग कमियां देखेंगे, है ना। हम लोग तो भाई कमियां देखते हैं किसी में, है ना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, बहुत सारे कमियां हमें भी है। दिस सिस्टम did not distinguish between है ना, between the prokaryotes and eukaryotes, between the प्रोकारियोट्स। देखिए यह सिस्टम ये नहीं बता पाया कि प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में क्या अंतर होता है ना। पहला कमी आ गया ना, इसको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछेगा कि राइट द ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या है, आप पहला पॉइंट ही लिखेंगे कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। पहला पॉइंट लिसन केयरफुली। नंबर 2 पॉइंट में also did not distinguish between the also did not distinguish between the, नहीं बता पाया, ये नहीं कर पाया, नहीं पाया। also did not distinguish, है ना, between क्या, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कितना आसान है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरा ड्रॉबैक क्या आएगा, इसके टू किंगडम क्लासिफिकेशन का दूसरा ड्रॉबैक एक आ गया कि एक किंगडम नहीं बता पाया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है
तो दो ड्रॉबैक हो गया। पहला क्या होगा, ये नहीं बता पाया कि प्रोकैरियोटिक क्या होगा, यूकैरियोटिक क्या होता है। दूसरा ये बता दिया कि यूनिसेलुलर को किसको रखेंगे, मल्टीसेलुलर को किसको रखेंगे। क्लियर है। फिर आ गया ये डिड नॉट डिस्टिंग्विश, है ना, फिर और नहीं, डिड नॉट डिस्टिंग्विश, डिड नॉट डिस्टिंग्विश, है ना, जी है ना, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन किसके किसके बीच में जी, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को एक और हम लोग अच्छा टर्म देते हैं, है ना, सिंथेटिक। इसके लिए अच्छा टर्म देते हैं क्या, आप ये लिख सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि तीसरा जो ड्रॉबैक हुआ, इन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि आप कैसे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, इट मींस कर सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक को क्या कर पाया उन्होंने, डिस्टिंग्विश कर पाया, बता पाया, दोनों अलग कर पाया। फिर क्लियर है। अब एक और है, कहता है इट इंक्लूडेड बैक्टीरिया, हाँ ये बड़ा गलती की है उन्होंने, इट इंक्लूडेड बैक्टीरिया, है ना, इंक्लूडेड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, है ना, थैलोफाइट्स जिसको बोल रहे हैं, एलगी जिसको बोल रहे हैं, थैलोफाइट्स, है ना। फिर मॉसेस को, फर्म को, है ना, फर्म्स को, जिम्नोस्पर्म्स को, है ना, जिम्नोस्पर्म्स को, और साथ में एंजियोस्पर्म्स को, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को, है ना, किसमें इन्होंने अंडर प्लांट में रख दिया, ले लिया। अब ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, है ना, ये तो पूरे ही गड़बड़ कर दी, गड़बड़ इन्होंने कर दिया। का बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, मोसेस हो, फर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, सब को न डाल दिया, कहाँ, प्लांट किंगडम में डाल दिया। अब बड़ा दिक्कत हो गया। अब बताइए जरा, बैक्टीरिया को पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में कैसा लगेगा, बैक्टीरिया को पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, पूरा गड़बड़ हो गया। तो ध्यान देंगे ये क्या है, कुछ ड्रॉबैक था। फिर एक और आया, a large number of organisms, है ना, did not fall into either category। देखिए अब लिसन केयरफुली, ध्यान से समझिए, है ना। कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी। अब जिसमें वैसा कैटेगरी जिसमें लार्ज नंबर था, बहुत ज्यादा नंबर था, जैसे कि प्लांट किंगडम, बहुत पढ़ना इसमें, बहुत आएगा। प्लांट किंगडम अकेले थोड़ी है, प्लांट किंगडम में एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म है, तो इसका कोई अलग से कैटेगरी नहीं दिया गया। अब ध्यान से नोट डाउन कर लिए होंगे, सुनिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन का कमियां, खामियां, ड्रॉबैक जो भी कहिए आप, जो कि किंग द्वारा निकाला गया, जो कि दिखा गया इसमें कैरोलस लिनियस साहब में दिखा गया है कमियां। कहता है कि पहला ड्रॉबैक क्या देखिए, कहता है दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्लियर है, ये सिस्टम नहीं बता पाया कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या अंतर होता है। दूसरा पॉइंट, also did not distinguish between the unicellular and multicellular organism। साथ में यही नहीं बता पाया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर होगा, डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट आइए, कह रहा है कि did not distinguish between the photosynthetic and non photosynthetic। आप ये भी कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक को आप कह सकते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक कर सकते हैं। यानी कि तीसरा कमियां जो हुआ, ये नहीं बता पाया कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में क्या अंतर होता है। फोर्थ पॉइंट है, कहता है इट इंक्लूडेड बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, फंजाई हो, थाइलोफाइट्स हो, मॉसेस हो, फर्म हो, जिम्नोस्पर्म्स हो, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट लिल्ला। अब ये सब को उठा पुटा के डाल दिया प्लांट किंगडम में। इनका दिमाग में क्या चला, अच्छा बैक्टीरिया है, सेलुलर होता है, अच्छा मॉस है, सेलुलर होता है, अच्छा एंजियोस्पर्म हो, अच्छा जिम्नोस्पर्म हो, अच्छा सेलुलर है ना, चलो डाल दो प्लांट किंगडम। इनका दिमाग में ही फिट था कि सब में जिसको सेलवाल होगा उसको उठा कर डाल देना है किसमें, प्लांट किंगडम में, और जिसमें सेलवाल नहीं होगा उसको उठा कर डाल देना है एनिमल किंगडम में। बड़ा दिक्कत। लास्ट किंगडम में आया,
कहता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी, जिसमें ज्यादा नंबर था, अब मोनेरा गर्दा मोनेरा है, प्लांटी है, बहुत सारा प्लांटी में इनका कोई कैटेगरी ही नहीं बन पाया था। तो ये कमियां था, खामियां थी जो कि मैं बताया आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, तो नोट डाउन तो कर ही दिए होंगे। अब मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको मैं ले चलता हूँ, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लेकर चलता हूँ यहाँ पे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा इसमें जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा इसमें जाना। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आर विटेकर 1969 में दिया गया। कब दिया? 1969 में, बहुत ही मेरा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, है ना, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां से नई जानकारी मिलती है एनसीईआरटी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, गिवन बाय आरएच विटेकर, गिवन बाय आरएच विटेकर। आरएच विटेकर साहब उन्होंने कब दिया जी? 1969 में इन्होंने दिया। क्लियर है? इसमें क्या क्या आएगा? मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा, एनोली आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? मोनेरा आएगा, दूसरा क्या आएगा? प्रोटिस्टा आएगा, तीसरा क्या आएगा? फंजाई आएगा, चौथा क्या आएगा? प्लांटी आएगा, पांचवा क्या आएगा? पांचवा आपने देखा मेलिया आएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू आर विटेकर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, मेलिया। देखिए 2 किंगडम कोई और दिया, 3 किंगडम में है, 4 किंगडम 5 में, लेकिन आपको मैं बता दूं 11th क्लास जो है वो 2 किंगडम का सिर्फ 5 किंगडम बताया है। आप एक बात समझिए सर, आपने 2 किंगडम 3 किंगडम नहीं बताया, 4 किंगडम में बताया। अकॉर्डिंग टू बताया कि 100% मैं आंसर के लिए चल रहा हूँ, तो ये भी ध्यान देंगे। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनोलिया आप जान चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक एक करके डिफाइन कर पढ़ते जाते हैं। किंगडम मोनेरा है ना, किंगडम मोनेरा, है ना, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या देखते हैं? तो देखते हैं कि किंगडम फॉर ऑल यूनिसिल्वर, है ना। इस किंगडम में क्या होगा? किंगडम फॉर ऑल यूनिसिल्वर, किंगडम फॉर ऑल यूनिसिल्वर ऑर्गेनिज्म, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स कह लीजिए, है ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कह लीजिए, है ना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कह लीजिए, आप प्रोकैरियोट्स का आपके दिमाग में बैक्टीरिया, यानी कि सारा किसमें आएगा जी? मोनेरा में आएगा। क्लियर है? दूसरा में आइए प्रोटिस्टा में आइए, किंगडम प्रोटिस्टा में आइए। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या देते हैं? किंगडम फॉर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना, किंगडम फॉर ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जितने भी तरह का, चाहे आप बात करते हो अमीबा के, कैलामिडोनास का, है ना, कैलामिडोनास हो, क्लोरेला हो, सब इसमें क्या प्रोटिस्टा में आएगा, है ना, अमीबा हो, है ना, अमीबा हो, क्लामाइडोमोनास हो, है ना, क्लामाइडोमोनास हो, क्लोरेला हो, है ना, क्लोरेला हो, चाहे आप इसमें इवन आप अमीबा वगैरह बात, पैरामीशियम की बात कर रहे हो, सब इसमें आ जाएगा, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा। तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, और किंगडम थर्ड में लेता हूं मैं यहाँ पे फंजाई, किंगडम फंजाई। अब फंजाई का स्टडी को आपको याद होगा, क्या बोलते हैं जी? माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। फंजाई का स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। और एलगी का स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, और एलगी के स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजिकल। मेरा पढ़ाने का यही तरीका, मैं बीच में थोड़ा सा इधर बाकी बदल, तो एलगी का स्टडी को फाइकोलॉजी और बल्कि फंजाई का स्टडी को माइकोलॉजी का नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फंजाई में क्या देखा? तो किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर, है ना, किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक, है ना, जो बेग एंड डिकल पे ग्रो करता है।
किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे को डिपेंड रहता हो, है ना। विथ सेल वॉल ऑफ काइटिन, विथ सेल वॉल ऑफ काइटिन किसका रहेगा, विथ सेल वॉल ऑफ काइटिन का, आगे कि नहीं, है ना। अब 3 के बाद आइए यहाँ नोट कर ले हम समझ में आ गया मोनेरा क्या है, किंगडम फॉर ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा में किंगडम फॉर ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, अमीबा मेमोनस फ्लोरा एकोनिशियम, फंजाई में मैक्रोलॉजी में किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल ऑफ काइटिन, क्या चीज का बना रहेगा, काइटिन का रहेगा। अब इसके बाद हम लोग किंगडम फंजाई के बाद क्या आएगा, फंजाई प्लांटी ले चलते हैं, है ना। तो काफी आसान हम लोग का है यहाँ पे, है ना। ध्यान से आप लेक्चर को फ्लो करेंगे, नोट्स बनाएंगे, काफी बातें आपको इजी लगेगी, है ना। तो फोर्थ में यहाँ पे क्या छूट गया, एनिमलिया नहीं, एनिमलिया छूट गया, नहीं एनिमलिया। अब यहाँ पे था फोर्थ क्या था, किंगडम प्लांटी था, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में क्या देखेंगे, ऑल मल्टीसेलुलर, है ना, किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर, है ना। क्या देखेंगे, किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर, किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर में क्या आएगा, फोटोसिंथेटिक वाला रहेगा, है ना। मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। फिर देखेंगे विथ सेल वॉल, है ना, विथ सेल वॉल दैट इज क्या है, सेलुलोज का रहेगा सेल वॉल, ठीक है। पांचवा लास्ट में आइए किंगडम एनिमलिया, ये तो बहुत ही आसान है ना, सब जान चुके हैं। किंगडम एनिमलिया में आप क्या देखेंगे क्या, किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर, है ना, किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर, क्या रहेगा, यूकेरियोट्स विदाउट सेल वॉल, है ना, यूकेरियोट्स कर सकते हैं, यूकेरियोट्स, हेटेरोट्रॉफिक भी कर सकते हैं, क्या हेटेरोट्रॉफ्स, है ना, विदाउट सेल वॉल, क्या रहेगा, विदाउट सेल वॉल। तो ये कुछ रहा 5 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आरएच विटेकर साहब के द्वारा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एनिमलिया में क्या देखा आपने, प्लांटी में क्या देखा कि किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक करने वाले ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल ऑफ सेलुलोज का बना रहेगा, क्लियर है। एनिमलिया में देखा किंगडम फॉर ऑल मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स हेटेरोट्रॉफ विदाउट सेल वॉल, इसमें विदाउट सेल वॉल रहेगा, है ना। अब देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 क्लासिफिकेशन का बेसिस, बस अब लास्ट हो ही गया, बस मैं छोड़ता हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके आधार पे, है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसके आधार पे था, हम लोग उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम, है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा किंगडम, 5 किंगडम, है ना। पहला सेल स्ट्रक्चर, क्या है, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में दोनों तरह का आएगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, है ना। सेल वॉल क्या चीज का रहेगा, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। थर्ड वन इधर आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। फोर्थ वन इधर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्या आएगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसको पता है एक और टर्म लेते हैं, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, है ना। यानी कि कहीं लिखा रहेगा फाइलोजेनेटिक तो आपको समझ जाना है ये,
है ना। और लास्ट में आएगा क्या है, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन। क्या आ गया, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन आ गया, है ना, ऑर्गेनाइजेशन आ गया। थैलस का मतलब क्या हो गया जी, थैलस का मतलब एलबी हो गया यार, सीधी बात है। आप थैलस का मतलब एलबी आप कर सकते हैं, आप क्या, बॉडी, बॉडी, है ना। तो ध्यान दीजिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फाइव किसके आधार पर था, सेल स्ट्रक्चर का आधार पर। सेल स्ट्रक्चर में क्या किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, उसका सेल वॉल का क्या बना रहेगा। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी न्यूट्रिशन क्या होगी। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इसी को बोलते हैं, है ना। फिर लास्ट में थैलस ऑर्गेनाइजेशन आएगा। तो यहाँ तक हमारा क्या रहा, ये 5 क्लासिफिकेशन का रहेगा। तो आई होप अगर आपको बातें समझ में भी आ रही है और ये चैप्टर को आप अच्छे ढंग से तरीके से तैयार कर रहे होंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो हैव एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क फ्रॉम कमेंट बॉक्स। क्लियर है, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ाई करते रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।